हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल विल एक्सप्लेन चैनल में। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखें। 1 लाख सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जरा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, बूढ़ा एल्डर ट्रांसफॉर्म होने के बाद ड्रैगन बन गया था और लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड में आगे बढ़ता है। और साथ ही साथ ड्रैगन ने जो जियांग को आर्टिफैक्ट दिया था उसको भी अपने मुंह में लिए हुए उसकी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, कैलकुलेटिंग लाइफ एंड डेथ। लेकिन ड्रैगन अपने आर्टिफैक्ट में कुछ देख के हैरान होते हुए बोलता है, धत तेरी की, ये क्या, इसमें से एक बीट तो मिसिंग है, अब अबेकस कैसे इस्तेमाल होगा। लेकिन तभी उतने ही पल में जब वो डिस्ट्रैक्ट हुआ था, लिंग्यू उसके सर के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हुए बोलती है, तुम मर जाओ। लिंग्यू का अटैक इतना पावरफुल था कि उसका जबड़ा तक हिल जाता है और सीधे वो ड्रैगन आसमान से जमीन पे जाकर धड़ाम से गिरता है। लिंग्यू वहाँ पे उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती है, कमीना नहीं तो, एक निकम्मे आदमी के लिए इतना बड़ा हंगामा। फिर से लिंग्यू अपने हीरो के ऊपर एक पाम अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहती है, मेरा समय खत्म हो रहा है, मैं पहले तुमको डिसेबल कर दूंगी, अब तुम कमीने मर जाओ। जब लिंग्यू जियांग के बहुत क्लोज आ गई थी, उतने में जोया अचानक से उसका रास्ता रोकते हुए बोलती है, लिंग्यू यहीं पे रुक जाओ तुम। लिंग्यू उसको देख के हंसते हुए बोलती है, ओहो, क्या ये मेरी प्यारी मास्टर नहीं है जोया? तुम्हें बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, मैंने सही कहा ना, तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन आखिरी में तुम सब मेरे मोहरे बन गए। जोया लिंग्यू को जवाब देती है, अतीत में जाओ चिंगयांग के द्वारा मैं बहका ली गई थी, उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। अब मुझे समझ में आ गया है कि इनमें से कुछ भी करना सही नहीं था। मेरा सुझाव ये है कि तुम भी अपने जुनून को छोड़ दो। लिंग्यू उसकी बात सुन के खिसियाते हुए बोलती है, तुम बस बकवास कर रही हो, अपने ऊंचे पद से हट सकती हो, लेकिन मैं नहीं। अब तुम भी सुकून की मौत मर सकती हो। इस बात को बोलते हुए लिंग्यू ने अपने हाथों में एक एनर्जी का की अटैक जाया के ऊपर रिलीज कर दिया था। जाया लिंग्यू के अटैक को रोकने के लिए अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए उससे बोलती है, मैं जियांग के खातिर तुम्हें एक पल के लिए तो यहाँ पर रोक कर रख सकती हूँ। लिंग्यू उसकी बात सुनकर बहुत सारा गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के बोलती है, क्या यही गोल्डन कोर है जो तुम्हें दूसरों की पावर को निगलने की परमिशन देता है? तो ये इस बात के साथ है, तुमने ड्यूअल कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके अपने आप को इवॉल्व किया है। तुमने मुझे इसलिए पाला क्योंकि तुम एक दिन मुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। मैंने सही बोला ना? लिंग्यू की बात सुन के जाया इस बार मना नहीं करती, वो सीधे उसके मुंह पे बोलती है, तुम सही बोल रही हो, तुमने बिल्कुल सही कहा। लिंग्यू अपने अटैक में और ज्यादा पावर को डालते हुए गुस्से में उससे कहती है, लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। मेरी एनर्जी ना केवल गोल्डन कोर को तोड़ देती है, बल्कि आखिरी में मैं तुम्हारे सिखाए गए तरीके का इस्तेमाल करके अपने गोल्डन कोर की पावर को अपने हाथों में भी ले सकती हूँ। एक तरफ लिंग्यू जो जाया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तो जाया भी उसको समझा समझा के थक चुकी है। वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलती है, तुम सही कह रही हो, चलो देखते हैं। साथ ही वो अपने मन में बोलती है, लिंग्यू मेरी गोल्डन कोर को चाहती है और यांग के पीछे नहीं जाएगी। मेरे गोल्डन कोर को छीनने में भी कुछ समय लगेगा। मतलब कि जाया यहाँ पे शायद से सेक्रीफाइस करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर अपने हीरो का सिस्टम अपीयर होते हुए उसको बताता है, होस्ट को बधाई हो, नेशन सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हारी हिडन ड्रैगन फिजिक अपग्रेड कर दी गई है विजिबल ड्रैगन फिजिक में, जिससे आपको विजिबल ड्रैगन फिजिक के 10 मिलियन पॉइंट मिलेंगे। जब यांग को होश आता है तो अपने सामने जाया के ऊपर लिंग्यू का अटैक देखकर वहाँ पे वो हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाया सच में लिंग्यू के खिलाफ मेरी मदद कर रही है, ये असलियत सोच से भी अलग है। उतने में सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बताता है, सिस्टम आपको स्पेशल सिस्टम स्किल देती है, समय को रोकने वाली, जिसका इस्तेमाल करने पे विजिबल ड्रैगन एनर्जी पर सेकंड 1 मिलियन लगेगी। विजिबल ड्रैगन फिजिक को एक्टिवेट करें और इनविंसिबल बन जाए नेशन सोल स्टेज में। दूसरे साइड में लिंग्यू अभी भी जाया के गोल्डन कोर को खींचने की कोशिश करती है, तो जाया वहाँ पे रोकने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसकी एनर्जी अब यहाँ पर काम नहीं आती, जिस कारण से वो जोर से चिल्लाती है। अपना हीरो उसको देख के घबराते हुए बोलता है, ये बुरा हुआ, जाया का गोल्डन कोर ऑब्जॉर्व होने वाला है। दूसरे साइड में जब उसकी सिस्टर्स देखती हैं, मतलब होली लीडर वहाँ पे चिल्ला के बोलती है, हम लोग फंस गए हैं। जुयू भी चिल्ला के बोलती है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। सेकंड एल्डर बोलती है, जाया संभल के। लेकिन दूसरे साइड में हमें लिंग्यू को दिखाते हैं, जो कि अभी भी उसकी सारी गोल्डन कोर एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए हंस के कहती है, तुम लोगों में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा शुरुआती होली लैंड का आखिरी विजेता कौन बनने वाला होगा। लेकिन तभी उतने में अपना हीरो वहाँ पे टाइम फ्रीज कहता है और उसके ऐसा कहने के साथ में ही वो जगह पूरी की पूरी दोस्तों फ्रीज हो चुकी थी। लिंग्यू हैरान होते हुए बोलती है, अरे ये क्या हुआ? सिस्टम नोटिफिकेशन उसको बताता है, टाइम स्टॉप हो गया है, जिसमें आपके पास विजिबल ड्रैगन एनर्जी सिर्फ 10 सेकंड की बाकी है। दूसरे साइड में जुयू, होली मास्टर और सेकंड एल्डर भी घबरा
जा चुके थे, लेकिन उतने ही पल में समय रोकने के बाद यांग यू अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए लिंगू के पास पहुंचकर उसके मुंह के ऊपर एक जोर से लात मारते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से तुम हट क्यों नहीं जाती हो। लिंगू लात खाने के बाद लुढ़कती हुई पीछे की तरफ जा रही थी और फिर वहाँ पर अपना हीरो अपने हाथों में इनेट एबिलिटीज की कॉपी करता है और उनमें से एक तुरंत झाया की बॉडी के अंदर पूरी तरह से डाल दिया था, जिससे कि झाया का जो गोल्डन कोर गायब हुआ था वो तुरंत वहाँ पर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, वो मरती नहीं। इसी के साथ यांग यू भी वहाँ पर टाइम को दोबारा से रिलीज कर देता है, अनफ्रीज करता है। तो वहाँ पे लिंगू लुढ़कती हुई पीछे की तरफ जा रही थी और अपने अंदर गोल्डन कोर की एनर्जी को महसूस करके झाया तो हैरान होते हुए बोलती है, अरे अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। झाया को इस तरह से हैरान होते हुए देख के अपना हीरोज को समझाता है, तुम्हारी पावर न केवल रिस्टोर हुई है बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ये देखने की कोशिश करो कि क्या तुम नेशन सोल के स्टेज तक आगे बढ़ सकती हो। झाया फिर से एक बार हैरान होते हुए बोलती है, क्या मैं नेशन सोल स्टेज। जब झाया अपनी बॉडी के अंदर चेक करती है तो उसके दोस्तों रोमटे खड़े हो गए थे। वो हैरान हो चुकी थी क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से पहले से कई गुना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखते हुए झाया वहाँ पे शॉक्ड होते हुए बोलती है, ये मेरी एनर्जी है, ये तो सच में पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। जियांग यू, ये क्या हो रहा है। जियांग यू हंसते हुए बोलता है ये पक्के तौर से मैं ही था जिसने इनेट एनर्जी का इस्तेमाल किया। तभी अचानक से लिंगू बड़ी स्पीड में अपने दोनों हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के बोलती है, तू कमीने जियांग यू, तुमने मेरे प्लान को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की। जियांग यू उसको आते हुए बड़े एटीट्यूड में देख रहा था और अगले ही पल जैसे ही लिंगू उसके पास आती है वो अपना एक पावरफुल फिस्ट उसके मुंह पे धड़ाम से दे मारता है, जिस कारण से उसके मुंह से खून निकलता है और वो लुढ़कती हुई बड़ी स्पीड में, दोस्तों जितनी स्पीड में आई थी ऊपर उतनी स्पीड में नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया था। अपना हीरो रंगबाजी में बोलता है, तू यहाँ से दफा हो जा कमीनी। लिंगू इतनी ज्यादा स्पीड में नीचे जमीन पर जाकर लड़ती है कि वहाँ पर एक धमाका सा हो गया था। जुयू ऐसा होते हुए देख के बहुत सारा शॉक्ड होते हुए बोलती है, वो उसने अभी अभी नेशन सोल स्टेज की पावर को ऐसे ही दूर फेंक दिया। यहाँ पर यांग यू की बात हो रही है। मोटा तो इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया था, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो घबराते हुए बोलता है, ये दोनों के दोनों नेशन सोल स्टेज पर हैं, लेकिन इनके बीच का गैप बहुत बड़ा है। लिन शान ने ऐसा होते हुए देख के खुश होते हुए बोलती है, अरे वाह, हमारे सीनियर ब्रदर ने हमें कभी निराश नहीं किया। अपने हीरो जियांग के सिर्फ एक घूंसे के कारण लिंगू की हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। वो घुटनों के बल बैठी हुई वहाँ पर खांस रही थी। फिर वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए जोर से चिल्ला के कहती है, जियांग यू, तुम और मैं दोनों ही नेशन सोल स्टेज पर हैं, तो तुम ये कैसे कर सकते हो। जब वो इस तरह से बोल रही थी तो उसके आंख से वहाँ पर दर्द के कारण आंसू बह रहे थे। अपना कठोर लौंडा जियांग वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में खड़े होते हुए बोलता है, अब मेरे लिए तुम एक चींटी के अलावा कुछ नहीं हो, क्योंकि मैं अब नेशन सोल स्टेज में इनविंसिबल हूँ। उसी के पीछे झाया अपने नेशन सोल स्टेज पे आने के लिए वहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी। लिंगू को अभी तक समझ में नहीं आया कि अपने हीरो का कहने का मतलब क्या है। वो वहाँ पर पागलों के तरीके फिर से अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करके अटैक करते हुए बोलती है, अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकती तो फिर मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा करीबी लोगों को मार डालूंगी। और इसी के साथ हमको पता चलता है लिंगू वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर नहीं बल्कि उसकी मास्टर जुयू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। जुयू ऐसा होते हुए देख के घबराते हुए बोलती है, क्या ये कमीनी मुझ पे क्यों अटैक कर रही है। लेकिन दूसरे साइड लिंगू उसके एकदम क्लोज जाकर अटैक करते हुए बोलती है, जुयू अब तुम मरोगी। जुयू के दोस्तों वहाँ पर पसीने छूट गए थे, लेकिन तभी अपना सख्त लौंडा यांग यू टाइम को फ्रीज करने के साथ में ही उसको वहाँ पर रोक दिया था और तुरंत अपनी मास्टर को रोकने के लिए उसके पास आकर लिंगू के पेट के ऊपर फिर से एक पावरफुल किक मारते हुए उसको धड़ाम से पीछे की तरफ कर देता है और दोबारा से अपने टाइम को अनफ्रीज करता है। टाइम अनफ्रीज होने के कारण लिंगू धड़ाम से गिरती हुई सीधे पीछे की तरफ जाती है और उसके मुंह से दोस्तों पहले से भी ज्यादा खून निकलना स्टार्ट हो गया था। जियांग वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, तुम अपनी नेशन सोल मुझे सौंप दो। और अगले ही पल जो उसकी नेशन सोल थी वो वहाँ पे टुकड़े टुकड़े होते हुए अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और हमें पता चलता है यांग यू ने वहाँ पर उसकी नेशन सोल जो एक बच्चे के फॉर्म में थी उसको अपने हाथों में लिए हुए ऊपर आसमान की तरफ फेंकता है। तो हमें पता चलता है यांग यू के पास दोस्तों बहुत ढेर सारी नेशन सोल है। यांग यू वहाँ पे लिंगू की नेशन सोल को लेके अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, इनेट स्किल कॉपी नेशन सोल। और ऐसा करने के साथ में ही वहाँ पर बहुत ढेर सारी उसी की तरीके नेशन सोल स्पिरिट अपेयर हो जाती हैं। लिंगू की एक किक खाने के बाद हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए खांस के बोलती है
ये कैसे हो सकता है? तुमने ना केवल मेरी नेसेंट सोल को बर्बाद कर दिया, बल्कि सच में तुम्हारे पास बहुत ढेर सारी नेसेंट सोल्स हैं। जैसा कि हम लोग को तो मालूम ही है, जियांग को छेड़ने में बड़ा मजा आता है। वो वहाँ पे लिंगयू की मौज लेते हुए बोलता है, लिंगयू तुमने मुझे बार बार उकसाया है, फिर भी तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे दिल में मैंने तुम्हें कभी भी एक कॉम्पिटिटर की तरह नहीं माना। जिस बात को सुनकर लिंगयू को वहाँ पे झटका सा लगता है। वो हैरान होते हुए घुटने को बल बैठ के बोलती है, सच तो यही है, मेरी आंखें अंधी हो चुकी थी। क्या मैं जियांग की ओपोनेंट बनने लायक भी नहीं हूँ? लिंगयू को वहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका सा लग गया था। यांग यू उससे आगे बोलता है, लिंगयू तुम अपने आप से पूछो, शुरू से लेके अंत तक तुमने कब मुझे घमंड के साथ नहीं देखा? नफरत के कारण अंधी होकर तुम अपना रास्ता भूल गई हो। अपना ख्याल रखो। जिस बात को बोलने के बाद यांग यू ने उसको नहीं मारा, वो उसको छोड़ के वापस की तरफ निकल जा रहा था। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सोच कह रहे हो जल्दी जाओ, एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत ठोक दो जाके। तुम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हो जो वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलना। यांग यू अपने मास्टर के पास जाकर उसको संभालते हुए बोलता है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? क्योंकि इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद इन सबकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जियो अपने आप को संभालते हुए जियांग से पूछती है, जियांग यू तुम्हारे पास इतनी ढेर सारी नेसेंट सोल्स कैसे हैं? जियांग वहाँ पे छोटे बच्चों के तरीके उन नेसेंट सोल के साथ खेलते हुए बोलता है, ये वही है जो मैंने तुम लोगों के लिए तैयार की है। मास्टर मैं आपकी बेड़ियों को तोड़ने और नेसेंट सोल को हासिल करने में आपकी मदद करूंगा। जियांग की बात सुनकर जियो वहाँ पे हैरानी के साथ चिल्ला के बोलती है, क्या ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकती हूँ? जिस बात को बोलते हुए उसका चेहरा हैरानी से भर चुका था। अपना हीरो जियांग अपने दोनों हाथों में एक एक नेसेंट सोल को लिए हुए जिस तरह इससे पहले जियाओ के साथ में किया था, वो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए बोलता है, इस चीज को जानने के लिए कोशिश करने से इस चीज का पता चल जाएगा। जियांग ने अपने मास्टर के लिए एक साथ दो नेसेंट सोल उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था और ऐसा होने के साथ में वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही साथ जियो को वहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इतनी इंटेंस अमाउंट में एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के कारण उसके चारों तरफ नेसेंट सोल की एनर्जी इकट्ठा हो गई थी। होली मास्टर जियो और जाया को नेसेंट सोल में जाते हुए देखकर एकदम से हैरान होते हुए बोलती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिस नेसेंट सोल की हम सभी को चाहत थी वो जियांग यू से हमको इतनी आसानी से हासिल हो जाएगी। थर्ड एल्डर भी वहाँ पर खुश होते हुए बोलती है, ये सचमुच बहुत जेलसी भरा है। थर्ड एल्डर की बात सुनकर जियांग वहाँ पे हंसते हुए उनको अपने हाथों से इशारा करके अपनी तरफ बुलाते हुए बोलता है, एल्डर मास्टर क्या तुम सभी यहाँ पर तैयार हो? बड़ा वहाँ पे हैरान होके बोलते हैं, क्या ये क्या बोल रहे हो? सेकंड एल्डर भी बोलती हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? थर्ड एल्डर और होली मास्टर कहती हैं, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? जियांग के पास जितनी भी नेसेंट सोल्स बची हुई थी वो सारी की सारी अपेयर करते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मैं तुम लोग को नेसेंट सोल में ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। यांग ने जैसे उनके ऊपर उन नेसेंट सोल का इस्तेमाल करते हुए उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना स्टार्ट किया था, वैसे ही दोस्तों फिर से बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है नेसेंट सोल्स की। वो लोग वहाँ पे चमकना स्टार्ट हो गए थे और कुछ ही देर के अंदर नेसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के कारण उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं हर एक पर्सन वहाँ पे गुलब्बो बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास फिर से 6 नेसेंट सोल स्टेज के मास्टर मौजूद हैं, जिसको देखकर तो मोटू और लिन शाइनी दोनों के दोनों हैरान हो गए थे। मोटू शॉट होते हुए बोलता है, अरे वाह ये तो कमाल का है। लिन शाइनी वहाँ पर घबराते हुए बोलती है, इनका ऑरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोटू का तो पता ही है दोस्तों, वो एक नंबर का बहुत बढ़िया वाला दोस्त और चम्मच भी है। वो वहाँ पर तुरंत जियांग के पास दौड़ के भाग के जाता है और उसके आगे घुटने टेकते हुए बोलता है, बड़े भैया क्या ये मेरे साथ भी कर सकते हैं आप? आपने इतने ढेर सारे लोगों को नेसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने में मदद करी है, मेरे टैलेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है बड़े भैया? क्या आप मुझे भी नेसेंट सोल स्टेज में आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं? जियांग वहाँ पर उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता है, तुम? मोटू अपनी उम्मीद भरी निगाहों से बड़े प्यार से उसकी तरफ देख के बोलता है, हाँ मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। जियांग उसको छेड़ते हुए कहता है, नहीं तुम इस लायक नहीं हो लौंडे। जियांग की बात सुन के मोटू का दिल वहाँ पे टूट चुका था। वो घबराते हुए रो के बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? अगर दूसरे लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ओफो मेरे मोटे, ये मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। हमारे सभी एल्डर्स और अंकल और मास्टर कई सालों से गोल्डन कोर स्टेज के पीक पर या उसके स्टेज पर ही थे। उनके पास सच में बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी। केवल इस दुनिया के रिस्ट्रिक्शन के कारण ही वे इसे ब्रेक थ्रू करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। जहाँ तक तुम्हारी बात है, जिन्होंने अभी अभी गोल्डन कोर स्टेज में एंटर किया है, तुम्हारी फाउंडेशन अभी तक ठीक नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। इस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके गोल्डन कोर स्टेज के पीक तक पहुँचो। जब समय आएगा
पड़ेगा, मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। मोटू जियांग की बात को समझते हुए उसके आगे ग्रीट करता है और साथ ही थोड़ा उदास होते हुए कहता है, ओफो अब मेरा क्या होगा। लिन शानी मोटू को समझाती है, ओहो मोटे अब खुश हो जाओ तुम, हमारे सीनियर अंकल्स और मास्टर सैकड़ों सालों से गोल्डन कोर स्टेज पर अटके हुए थे और बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था, और आज उन्होंने अभी अभी गोल्डन कोर में एंटर किया है और हमारे अपने सीनियर ब्रदर ने अपने लिए नेसेंट सोल की ओर बढ़ने का रास्ता पहली बार में पूरी तरह से पार कर लिया। ये वही है जिससे बहुत से लोग जलन महसूस करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। लेकिन उतने में अचानक से वहाँ पे धमाके की आवाज आती है और हमको पता चलता है दोस्तों, ज़ाया वहाँ पर नेसेंट सोल रील में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहे। उसने अपना खुद का एक नेसेंट सोल बना लिया था, जिसको देखने के बाद मोटू घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, एल्डर ज़ाया ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रही और उसके पास से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। और इसी तरह से करते हुए लगातार वहाँ पे धमाकों की आवाज आने लगती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिसको देखने के बाद तो मोटू और ज्यादा भौचक्का हो गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर हर एक ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सीन देखने में सचमुच कमाल का था। सारे के सारे एल्डर्स वहाँ पे नेसेंट सोल रील को ब्रेक थ्रू करने के बाद धीरे से नीचे की तरफ आ रहे थे। अपना हीरो उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तुम लोग को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो। वो सारे के सारे इतने ज्यादा खुश हो चुके थे नेसेंट सोल में एंटर करने के बाद कि तुरंत जियांग की तरफ खुश होते हुए गले लगाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, जियांग यू तुम सच में कमाल के हो। उनको अचानक से अपनी तरफ आते हुए देखकर जियांग वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, अरे आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लड़कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो हमारा ओल्ड मैन बुढ़ा है वो भी वहाँ पर अपने हीरो की तरफ पप्पी वाला पाउट बनाकर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, जियांग यू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही जियांग उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार अपना पूरा छाप मार देता है पैरों का, जिस कारण से बुढ़ा वहाँ पे उड़ता हुआ खून की उल्टी करके पीछे की तरफ जा रहा था। जियांग चिल्ला के बोलता है, तू यहाँ से दफा हो जा, मैं सेम जेंडर के साथ में मजे नहीं करता। लेकिन दूसरे साइड जो दूसरी जितनी भी एल्डर्स थी अपने हीरो की तरफ बढ़ रही थी। दूसरे साइड जो बुढ़ा था उड़ता हुआ सीधे पीछे धड़ाम से जाकर गिर गया था। वो वहाँ पर अफसोस करते हुए बोलता है, मैं तो बस तुमको धन्यवाद देना चाह रहा था, मेरे साथ ऐसा अलग व्यवहार क्यों किया तुमने। इतनी उम्र बीतने के बाद में भी बुढ़ों को अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके आधे महीने बाद दिखाते हैं, जहाँ पर हमारी लिलन टॉप पटाखा सारी एल्डर्स अपने हीरो के पास आकर बताती हैं, हमें 5th एल्डर से एक लेटर मिला है जो बाहरी बैटलफील्ड रील में तैनात है। उसने हमको बताया है कि स्पिरिट की शुरुआती होली लैंड और निचली ऑरिजिन की होली लैंड के लोग सेना में शामिल हो गए हैं और अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए पूरी होली लैंड को एकजुट करने का सबसे अच्छा अवसर है। तुम दोनों वहाँ जाओगे। जियांग लीडर से बोलता है, होली मास्टर आप चिंता मत करिए, इस बार मैं मोटू और लिन शानी को कुछ असली दुनिया के एक्सपीरियंस के लिए बाहरी डोमेन बैटलफील्ड में ले जाऊंगा और उन्हें दूसरी होली लैंड के लोगों को संभालने में 5th एल्डर की मदद करने दूंगा। और इसी बीच मैं अपने मास्टर के साथ उस सीक्रेट रील में जाऊंगा जिसके कारण पहले उनके जो डिसाइपल थे वो खत्म हो चुके हैं। 3rd और 2nd एल्डर बोलती हैं, जियांग यू जरा संभल के जाना। फिर होली मास्टर अपने हीरो से बोलती हैं, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। जाया वहाँ पे स्माइल करते हुए बोलती है, ज़ुयू छोटे जियांग यू का अच्छे से ख्याल रखना। कुल मिला के दोस्तों अब यहाँ पर जितनी भी एल्डर्स हैं वो सारी की सारी अपने हीरो के ऊपर फिदा हो चुकी हैं। जियांग वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, एक बार जब हम अपनी छोटी सी दुनिया को एकजुट कर लेंगे तो मैं हेवन को चीर कर सभी को बाहरी दुनिया दिखाने ले जाऊंगा। जियांग की इस बात को सुन के सारी एल्डर उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। 2nd एल्डर वहाँ पे ब्लेस करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ देर बाद हमको दिखाते हैं वो सारे के सारे वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, अच्छा तो ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरी बिल्कुल वीरान रेगिस्तान जैसी जगह को दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, ये बैटलफील्ड का आउटर रिल में हमारे ऑरिजिन होली प्लेस का बेस है। कुछ दूरी पे आगे चलने के बाद हमको होली लैंड का ऑरिजिन सिटी दिखाते हैं, जिसको देखते हुए जियांग बहुत खुश होते हुए बोलता है, हमारे होली लैंड के आसपास स्पिरिट होली लैंड, नेदर होली लैंड और क्लाउड होली लैंड भी मौजूद है। जुयो अपने हीरो को बताती है, आउटर डोमेन के बैटलफील्ड रिल में अनगिनत रिसोर्स से भरे हुए प्रीमेवल सीक्रेट रिल्म्स हैं, मतलब कि आदि काल के समय के सीक्रेट रिल्म हैं। 4 ग्रेट होली लैंड के बाहरी रिल्म के बैटलफील्ड में सभी पर राज करने के लिए कंपटीशन करते हैं। यहाँ पर ज्यादा पावरफुल लोग इन सीक्रेट रिल्म की खोज करने के लिए अधिकार का ज्यादा हिस्सा सुरक्षित करेंगे। क्लाउड ओरिजिन का होली लैंड 18वां जिंडन पावर हाउस के साथ सबसे मजबूत है। बचे 3 सेक्ट्स में इसी तरह ताकत की तुलना करते हैं। जाओ जिंगचेन जिसको लीड कर रहा था वो ग्रुप स्पिरिट ऑफ ऑरिजिन के शुरुआती होली लैंड से होना चाहिए। शुरुआती होली लैंड का ऑरिजिन हुओ फैमिली द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हुओ यान वो फैमिली
फैमिली के मेंबर में से एक होना चाहिए। इस बार उन्होंने एक ही बार में 7 से 8 जिनडेन पावर हाउस खो दिए हैं, उन्हें खत्म करना सबसे आसान होगा। जियांग अपने मास्टर को तसल्ली देते हुए बोलता है, जुयू तुम चिंता मत करो, हमारी होली लैंड की ओरिजिन में अब 6 नेसेंट सोल्स पावर हाउस हैं, उनमें से कोई भी बाहर आ सकता है और आसानी से किसी की भी ताकत को मिटा सकता है। ये दुनिया जल्द ही हमारी बात सुनेगी। जब उन लोग बात कर रहे थे, एक वॉरियर आते हुए बोलता है, मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ, इसका नाम लुआन पेंग है। वो वहाँ पर ग्रीट करते हुए बोलता है, ऑरिजिन सिटी के लुआन पेंग के होली प्लेस में सेकंड स्टेज के डिसाइपल के सबसे सीनियर ब्रदर आपकी सेवा में, वहाँ से मैं एक दूत हूँ। लेकिन वो सामने की तरफ देख के शॉक्ड होते हुए बोलता है, अरे, साथ ही घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, जुयू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अचानक से अपनी एल्डर का नाम ऐसे सुन के मोटू और लिन शाइनी वहाँ पे घबरा से गए थे। मोटू वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, तुम बदतमीज, 7th एल्डर का नाम तुम्हारे जैसे सेकंड रैंक के डिसाइपल के लिए बोलने लायक नहीं है। वो मोटे का भी नाम जानती थी। वो उसके ऊपर भी खिसियाते हुए बोलती है, तुम किनका हो ना? मैंने सोचा था कि होली लैंड ने कुछ मजबूत रेनफोर्समेंट भेजी होगी, लेकिन अब पता चला कि उन्होंने ढेर सारा कूड़ा भेज दिया। जुयू 300 सालों से गंभीर रूप से घायल है, हर साल कमजोर होती जा रही है। मोटे तुमने मेरे साथ में ही होली लैंड में एंटर किया था और जबकि मैं सेकंड सीनियर ब्रदर की डिसाइपल बन गई हूँ, तुम अभी भी फर्स्ट रैंक में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे हो। और जहाँ तक लिन शानिये का सवाल है, उसके मास्टर ने सेट के साथ में गद्दारी की है और उन्हें पूरे सेट द्वारा बेइज्जत कर दिया गया था। फिर वो अपने हीरो जियांग की तरफ देख के थोड़ा हैरान होके बोलता है, लेकिन तुम कौन से कचड़े हो? मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? इतनी सारी भारी बातें सुनने के कारण जियांग का दिमाग अब खराब हो चुका था। वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए हंस के बोलता है, क्या हम आज इसलिए नहीं मिल रहे हैं? अब आगे दोस्तों क्या होने वाला है ये तो आप लोग को पता ही चल गया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो सोच क्या रहे यार, जल्दी जाओ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत ठोक दो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। जियांग वहाँ पे खिसियाने के बाद तुरंत अपना मुक्का बनाकर जो वॉरियर उसको वहाँ पे बेइज्जत करा था इतनी देर से, उसके मास्टर को, वो उसके मुंह पे पूरी तरह जड़ देता है। जियांग का प्रेशर इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था, वो जो वॉरियर था सीधे लुढ़कता हुआ नीचे जमीन पे जाकर धड़ाम से गिरता है। जियांग वहाँ पे अपने हाथ को झाड़ते हुए बोलता है, तुम बदतमीज कमीने, जो कि बस एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का सेकंड टीयर का डिसाइपल है, उसमें इस तरह से ग्रेट बनने की फीलिंग कहाँ से आ रही है? जियांग वहाँ पे अपने किसी तरह की वॉइस लाउड करने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चिल्ला के बोलता है, युवान कहाँ पर हो? बाहर निकल के आओ, होली लैंड की 7th एल्डर आ गई हैं। यहाँ के लोकल एल्डर से रिक्वेस्ट है कि वे आए और हमारा वेलकम करें। उस वॉरियर की अकड़ अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वो गुस्से में फिर से अपनी पावर रिलीज करते हुए तुरंत जियांग की तरफ आगे बढ़ के चिल्ला के बोलता है, तुम जैसे कचड़े ने मुझे मारने की हिम्मत करी, मैं तुम्हें मौत मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक से मोटू अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसके सामने अपीयर होता है। फिर वहाँ पे वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार मुक्का उसके ऊपर वहाँ पे झड़ते हुए बोलता है, तू भाग जा कमीने यहाँ से, वरना मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगा। मोटू के मुक्के में भी इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी है, वो वॉरियर उड़ता हुआ सीधे जमीन पर जाकर धड़ाम से गिरा था। लेकिन उतने में कोई वहाँ पर अपीयर होते हुए बोलता है, रुक जाओ यहीं पे। और हमको पता चलता है वहाँ पर एक खूबसूरत लल्लन टाप पटाखा वॉरियर आ चुकी है, जो कि उनकी तरफ बड़ी स्पीड में आगे की तरफ आ रही थी। साथ ही वो उनके सामने वहाँ पर आते हुए बोलती है, जुयू हमें एक दूसरे से मिले हुए काफी समय हो गया है, क्या तुम अपने असली रूप में वापस आ गई हो? क्या बात है, तुम्हारे गाँव ठीक हो गए? क्या तुम्हारा गुस्सा भी बढ़ गया है? जो लोग भी मुझ पर हमला करके शुरुआत करते हैं वे साफ तौर पर मुझे बाहरी रिल्म के बैटलफील्ड कमांडर को अपनी नजरों में नहीं रखते हैं। जियांग समझ चुका था यहाँ सारे के सारे एक जैसे चूतिया भरे हुए हैं। वो वहाँ पर सर खुजलाते हुए बोलता है, हम यहाँ पर मदद करने आए हैं, लेकिन तुम्हारे लोग हमारी रैंकिंग को नहीं समझते। मैंने उन्हें सिर्फ सबक सिखा दिया। अगर तुम भी कमांडर के रूप में लोगों को नीची नजरों से देखती हो तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम कमांडर का टोकन तुरंत मेरे मास्टर को सौंप दो। जियांग की इस तरह की बात सुनकर वो कमांडर वहाँ पे भड़क चुकी थी। वो हंसते हुए बोलती है, ओहो जुयू, तुमने बहुत सारे डिसाइपल खो दिए हैं। क्या वे सब इसलिए खो गए क्योंकि तुम अपनी जीप चलाने से रोक नहीं पाई? तुम सीधे मुझसे कमांडर का टोकन मांगने की हिम्मत कैसे करोगी? ऐसा लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है। इस बात को बोलते हुए वो एल्डर वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर एक स्पिरिचुअल अटैक कर देती है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वहाँ पर दोस्तों एक भयानक विस्फोट हो जाता है। वहाँ पर कमांडर हंसते हुए बोलती है, जुयू इस बार तुम्हारे खातिर मैंने तुम्हारे बेकार डिसाइपल को बस एक मामूली सजा दी है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो। जैसे कुछ और वो आगे बोलती उतने में वहाँ पर धुआं हटता है, जहाँ पर अपना हीरो हंसते हुए बोलता है, क्या तुम अपने इस तरह के अटैक को एक मामूली सजा कहोगी? ये बस मेरे लिए अपनी खुजली खुजलाने जैसा है, मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। तुम इस तरह भी सोच सकती हो, तुम मुझे मालिश कर
रही थी। वो एल्डर जियांग को सही सलामत देखकर शॉक्ड होते हुए बोलती है, तुम तो एक ऑर्डिनरी डिसाइपल हो, फिर भी एक गोल्डन कोर स्पेशलिस्ट के अटैक का सामना कर सकते हो। जियांग वहाँ पे भड़कते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो, जल्दी से कमांडर का टोकन सौंप दो, वरना फिर रोती रहोगी, ध्यान रखना कहीं मैं तुमको थप्पड़ ना मार दूं। एल्डर वहाँ पे इस बात को सुन के खिसियाते हुए बोलती है, तुम लड़के तुम मौत बुला रहे हो। ज़ुयू, अपने इस नए डिसाइपल को सीक्रेट रिल्म को ढूंढने मत दो, मैं इसे यहीं पे मार सकती हूँ। इस बात को बोलते हुए जो उसके हाथ में त्रिशूल जैसा भाला था दोस्तों, वो वहाँ पर जियांग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जियांग को अब आम लौंडा तो रहा नहीं, वो तुरंत उसके उस त्रिशूल जैसे भाले को अपने हाथों से पकड़ते हुए एनर्जी को रिलीज करके गुस्से में बोलता है, मेरे पास सब्र बहुत थोड़ा सा है और ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। कमांडर का बैज जल्दी से सौंप दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। कमांडर वहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन भाला हिलता भी नहीं। वो खिसियाते हुए बोलती है, तुम, लेकिन वो समझ चुकी थी ये कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं। वो घबराते हुए मन में कहती है, पास्ट में जब ज़ुयू और उसके डिसाइपल की बेइज्जती की गई थी तो उन्होंने कभी भी इस तरह का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, और अब वो बहुत घमंडी हो गया है। क्या इसका मतलब ये है कि उसका ये डिसाइपल गोल्डन कोर रिल्म के पीक तक पहुंच गया है? वरना ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे वेपन को इतनी आसानी से पकड़ ले। कमांडर खिसियाते हुए चिल्ला के बोलती है, ज़ुयू, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि तुमने अभी भी आउटर रिल्म के बैटलफील्ड में आने की हिम्मत की है। मुझे ये पता चल गया है कि तुमने एक जीनियस डिसाइपल को चुन लिया है, लेकिन क्या तुम सचमुच जानती हो कमांडर का टोकन लेने के लिए क्या तुम्हारे पास होली लैंड का ऑर्डर है? जियांग का सफर दोस्तों जवाब दे चुका था। वो तुरंत सीधे उस कमांडर के पेट के ऊपर एक जोरदार लात मारते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अभी अभी तुमसे कमांडर का पद छीनने के बारे में सोच रहा हूँ। जिस तरह कुछ देर पहले दोस्तों इसका सबलिंग नीचे गिरा था, उसी तरह से ये भी जो कमांडर है अपने हीरो का लात खाने के बाद धड़ाम से नीचे गिरती है और वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। जियांग ने वहाँ पर लात मारने के साथ ही जो कमांडर का टोकन था उससे छीन लिया था। वो उस टोकन को देखते हुए बोलता है, आज मैं तुम्हें केवल थोड़ी सी सजा दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम फिर से अपने साथी डिसाइपल का अपमान करती हो तो अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल करने के लिए मुझे दोष मत देना। वो हसीना अभी भी बुरी तरह घमंड से भरी हुई थी। वो बहुत जरा झुल्लाते हुए अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ के चिल्ला के बोलती है, तुम मरने वाले हो। जब से मैं होली लैंड की एक एल्डर बनी हूँ, मेरी कभी भी इस तरह की बेइज्जती किसी ने नहीं की। आज मैं तुमको गोल्डन कोर पावर हाउस को नाराज करने का रिजल्ट दिखाऊंगी। इस बात को बोलते हुए कमांडर बड़ी स्पीड में जियांग की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन जियांग फिर से दोस्तों अपनी स्पीड का यूज करते हुए तुरंत कमांडर के सामने आकर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तेरे जैसे पावर हाउस का रिजल्ट मेरे पैर की जूती। जैसे उसने थप्पड़ मारा था दोस्तों, इस बार वो और ज्यादा स्पीड में सीधे जमीन पे जाकर रगड़ते हुए धड़ाम से गिरती है। जियांग वहाँ पे बड़ी एटीट्यूड में बोलता है, तुम अभी भी सिचुएशन से अनजान हो, मैंने सही बोला ना, यहाँ मेरी मास्टर चार्ज लेगी। अगर तुम इस तरह से बदतमीजी करने की हिम्मत करती हो तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन खत्म कर दूंगा। वो एल्डर अभी तक सुधरने का नाम ही नहीं लेती। वो फिर से चिल्ला के बोलती है, मैं एक गोल्डन पावर हाउस हूँ, तुम मेरे कल्टीवेशन कोर को खत्म करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जानते भी हो कि हर एक गोल्डन कोर पावर हाउस होली लैंड की सबसे जरूरी कॉम्बैक्ट फोर्स होती है? जियांग वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में बोलता है, मोटू, लिन शाइनी, इनको जरा अपना जलवा दिखाओ। अपने सीनियर ब्रदर का इशारा सुनते ही तुरंत लिन शाइनी और मोटू वहाँ पर अपनी गोल्डन कोर स्टेज वाली पावर को रिलीज करते हुए दिखाते हैं, जो कि देखने में सचमुच दोस्तों बहुत डरावनी लग रही थी। कमांडर ऐसा नजारा देखने के बाद तो भौचक्का होते हुए बोलती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? दो गोल्डन कोर पावर हाउस। जो वॉरियर पहले आकर मोटे का मजाक उड़ा रही थी वो भी घबराते हुए बोलती है, मोटा और लिन शाइनी, क्या वो दोनों पहले ही गोल्डन कोर पावर हाउस है? क्या मैं अभी उनका अपमान नहीं कर रहा था? जियांग वहाँ पे गुस्से में अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है, गोल्डन कोर पावर हाउस मेरी नजर में गेहूं के खेत की तरह है, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम जैसे कमजोर लोगों से परेशान नहीं होऊंगा। मास्टर, चलिए साथ में अंदर चलते हैं। ज़ुयू भी वहाँ पर उसकी बात को एग्री करती है और अगले ही पल वो चारों के चारों बड़ी स्पीड में जिस जगह पर उनको जाना था वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वॉरियर वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? आप बैटलफील्ड के कमांडर हैं और वो आदमी ऐसे ही बोल के आपके अधिकार को छीन लेना चाहता है। मास्टर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोलती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़ुयू का डिसाइपल पहले से ही गोल्डन कोर की पीक तक पहुंच चुका होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, सीक्रेट होली लैंड का मिस्टिकल ऑरिजिन जल्दी हमारे होली लैंड पर हमला करेंगे। मैंने पहले ही इन लोग को रोकने का प्लान बना लिया था, लेकिन चूंकि वो मेरी ताकत को हथियाना चाहते हैं इसलिए उन्हें खुद ही इसका बचाव करने दीजिए। मैं इस बात को मानने से इनकार करती हूँ कि वे बिना किसी पहले से बनाए प्लान के मात्र कुछ लोग सीक्रेट ऑरिजिन होली लैंड से होने वाले अटैक का सामना कर सकते हैं।
मास्टर की बात सुन के वो वॉरियर घबराते हुए बोलता है, लेकिन एक बार जब होली लैंड गिर जाएगा तो हमारे ऑरिजिन होली लैंड को वॉर के दौरान भारी नुकसान होगा। हम सीक्रेट रिल्म को ढूंढने के लिए 80% जगह भी खो सकते हैं। डिसाइपल की बात सुनकर मास्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है, क्या होगा अगर हम सभी ढूंढी हुई जगह को खो दें? मेरे अधिकारों को छीनने की हिम्मत करने के लिए वे ही दोषी हैं, जिसकी उन्हें कीमत चुकानी होगी। वॉरियर वहाँ पे गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मास्टर, मोटा और लिन शाइनी पहले ही गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच चुके हैं। कमांडर वहाँ पे जहरीली हंसी हंसते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, पिछली बार मैंने सीक्रेट रिल्म से जो रिसोर्स को हासिल किया था, मैंने उसका केवल 10वां हिस्सा ही सेट को दिया था। बचे हुए 9-10 हिस्से तुम्हारे लिए गोल्डन कोर पावर हाउस बनने के लिए काफी होंगे। मैं तुम्हारी जल्दी से ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगी। जब मिस्टिक ऑरिजिन सेट और ज़ुई दोनों आपस में फाइट कर रहे होंगे तो हम मछुआरों की तरह बेनिफिट लेंगे। हमारा सीन शिफ्ट होकर अपने हीरो पे आता है, जो कि बहुत स्पीड में जो कमांडर का बेस था वहाँ पर नीचे उतरते हैं, जिसके प्रेशर का इम्पैक्ट सब जगह रिलीज होता है। तो वहाँ के वॉरियर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन है जो होली प्लेस में घुसने की हिम्मत कर सके? उस आदमी को देखकर मोटू वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अरे डॉग शैंग, ये तुम हो? वो आदमी मोटू को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, अबे मोटे, ये तो तू है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मोटू वहाँ पे खुश होते हुए बताता है, मैं इस बार सेट के लिए कुछ काम पूरा करने आया हूँ। बहुत बढ़िया लौंडे, मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो। डॉग शैंग भी हंसते हुए बोलता है, मुझे इनर गार्ड कैप्टन बना दिया गया है, मुझे वॉर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मुझे पूरा दिन ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ये थोड़ा थका देने वाला है। डॉग शैंग अपने साथियों से बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, ये मेरा भाई है, कोई बुरा आदमी नहीं है। उसके सोल्जर वहाँ पे ग्रीट करते हुए चले जाते हैं। मोटू अपने दोस्त के कांधे में हाथ डाल के जियांग की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे बताता है, ये मेरे एल्डर ब्रदर हैं और ये मेरा बहुत अच्छा भाई लिंग हाउजू है, जिसे प्यार से मैं डॉग जाओ बोलता हूँ। यहाँ पर मोटू जियांग को अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करा रहा था। जियांग वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, वाह मोटे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा यहाँ पर कोई जान पहचान का भी है, इसलिए ये जानना बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जियांग की बात सुनकर जो डॉग शैंग था वो हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये क्या पूछ रहे हैं? मोटा वहाँ पे हंसते हुए उसको बताता है, डॉग जाओ, ये युवांशी होली लैंड से हमारे फर्स्ट रैंक के डिसाइपल हैं, जो होली सिटी पर अधिकार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। डॉग शैंग तो वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, क्या कहा? फर्स्ट रैंक के डिसाइपल? जिस बात को जानने के बाद वो वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, आप चिंका के दोस्त हैं, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। इस होली सिटी में सेकंड डिसाइपल सीनियर ब्रदर लुओ पेंग है। यहाँ एक गोल्डन रिल्म एल्डर कमांडर ऑफिसर भी है। वे सभी बहुत ही छोटी सोच वाले हैं और मुझे उनके साथ बहुत परेशानी हुई है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। मोटू वहाँ पे हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो इस बारे में, मेरे बड़े भैया के रहते हुए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिस बात को सुन के डॉग शैंग वहाँ पे हैरान हो रहा था, तभी उतने में जियांग भी उसको आंख मारते हुए बोलता है, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें होली सिटी का कैप्टन बनाऊंगा और सब कुछ तुम मैनेजमेंट करोगे। जिस बात को सुनने के बाद तो अब उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे, लेकिन उतने में कोई चिल्ला के बोलता है, मुझे कुछ ताजुब हो रहा है, यहाँ कौन आया है? ये तो एक लूजर एल्डर और उसके साथ लूजर डिसाइपल की कहानी है। हमें इस लड़की का नाम बताते हैं फैंग किंगर, जिसे याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन उतने में वो सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा चुकी थी। जियांग भी वहाँ पे हैरान होते हुए बोलता है, अरे ये तो। जियांग जैसे ही कुछ आगे बोलने वाला था, डोंग फेंग उनको धीरे से बताता है, ये लुआंग पेंग की सबसे प्यारी लिटिल सिस्टर है फैंग किंगर, जो आमतौर पर होली सिटी में इतनी घमंडी और दबंग है कि कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ फैंग किंगर खिसियाते हुए बोलती है, तुम कुत्ते, जब तुम अपनी सिस्टर को आते देखो तो मेरे पास मत आना और मेरे लिए कुर्सी भी मत लाना। क्या तुमको नहीं लगता कि कुछ लूजर लोग तुमको यहाँ पर बचा लेंगे? फैंग किंगर की बात सुनकर जो डोंग शैंग था वो तुरंत कुत्तों की तरह आगे भागते हुए बोलता है, वो नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बस आ रहा हूँ। लेकिन मोटू बड़ी रंगबाजी में बोलता है, वहीं पे रुक जाओ तुम, मेरे बड़े भैया यहाँ है, इस कुतिया से मत डरो तुम। जिस बात को सुनने के बाद तो उसकी हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। दूसरे साइड में वो लेडी चेयर पे बैठते हुए कहती है, खैर ये सच है, बड़ा अच्छा लगा बैठ के। डॉगी, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? क्या तुम नहीं जानते कि तुमको तुरंत आना है? तुम्हारे सामने खड़ी लेडी ज़ुयू है, जो हमारी होली लैंड की 7th एल्डर है। डोंग शैंग को तो दोस्तों सरप्राइज पे सरप्राइज अटैक लग रहे थे। वो फिर से शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या कहा? होली लैंड की 7th एल्डर? क्या 7th एल्डर बुरी तरह घायल नहीं है? वो अचानक इतने भयानक बैटलफील्ड में क्यों आई? क्या वो ठीक हो गई है? फैंग किंगर वहाँ पे कृपी स्माइल हंसते हुए बोलती है, ठीक हो भी गई हो तो मेरे कान से। मुझे लगता है ऐसा
इसलिए है क्योंकि वो इतनी हारी हुई है कि क्लैन को लगता है कि वो अपनी पिल्स को बर्बाद कर रही है और उसे यहाँ इतने भयानक बैटलफील्ड में मरने के लिए भेज दिया गया। तुम हमारे होली प्लेस को कब्जा करने की हिम्मत करने की बात करती हो। तुम नहीं जानती तुम किस तरह की बात बोल रही हो। डॉगी, अगर तुम इस तरह कचड़ों पर भरोसा करना चाहते हो तो तुमने गलत साइड चुन ली है। जियांग की टीम झटका देने से पहले इस लड़की की बीसी सुन रही थी। तभी जियांग हंसते हुए बोलता है, अपना गंदा कचरा भरा मुंह बंद कर लो। तुम बेकार लड़की, तुमको क्या लगता है तुम किससे बात कर रही हो? इस बात को बोलते हुए जियांग तुरंत अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के गाल के ऊपर एक जोरदार तमाचा धर देता है। इसके मुंह से दोस्तों बल्ले से खून निकल आया था और वो फुटबॉल के तरीके टप्पा खाते हुए गोल गोल घूमते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। डोंग शैंग तो ऐसा होते हुए देखकर हैरान होते हुए बोलता है, ये क्या हुई गो? मोटू अपने दोस्त को हंसते हुए बताता है तुम चिंता मत करो यार, यहाँ तक कि लुआन पेंग को भी हमारे बड़े भैया ने पेल दिया है। यहाँ कुछ और लिखा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। उसकी इस तरह के कंकुबाइन को तो छोड़ ही दीजिए। इस तरह दिमाग को पलटने वाला इंसान सिर्फ दिमाग लगाने यहाँ पर आया है। जियांग गुस्साते हुए डॉग शेंग से बोलता है, सभी सिटी गार्ड्स को मैसेज भेजो कि वे चौकी पे इकट्ठा हो, मुझे एक जरूरी ऐलान करना है। डॉग शेंग फिर से एक बार शॉक्ड होते हुए बोलता है, खैर वैसे कमांडर के आदेश के बिना मैं इस तरह से मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता। मोटू वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, डॉगी मेरे बड़े भैया की बात सुनो, तुम सही रहोगे। मोटू को गोल्डन कोर स्टेज में देखकर डॉगी वहाँ पे बुरी तरह शॉक्ड हो चुका था। वो झटके के कारण नीचे जमीन पे गिरते हुए बोलता है, ये तो जिंडैंग की ताकत है। मोटे, क्या तुम गोल्डन कोर स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुके हो? मोटू वहाँ पे सीरियस होते हुए बोलता है, इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी जाओ। जिस बात को समझते हुए डॉगी भी वहाँ पे ओके कर देता है और तुरंत वहाँ पर भागकर आगे बढ़ते हुए बोलता है मेरा भाई पहले से ही गोल्डन कोर स्पेशलिस्ट बन गया है, मुझे अब किसी से नहीं डरना है। इसी को बोलते हैं दोस्तों अपने असली दोस्त की ताकत। वीडियो पसंद आई है आपको तो सोच क्या रहे और जल्दी जाओ लाइक सब्सक्राइब तुरंत ठोक दो जाके और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है तुमको। और हाँ दोस्तों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा सीन शिफ्ट होकर फ्रेंड डिंगर पे आ गया था जो अपने हीरो के हाथ से थप्पड़ खाने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास गोल्डन कोर स्पेशलिस्ट है इसलिए तुम बच जाओगे? तो बस इंतजार करो, अगर तुम असली मर्द हो तो कहीं मत जाना, मैं कमांडिंग एल्डर को तुरंत यहाँ भेजूंगी। जियांग उस लड़की की इस तरह की बात सुन के खिसियाते हुए बोलता है, इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, हमारे यहाँ की जमीन हर एक साल कम की होती जा रही है और सेट को मिलने वाला रिसोर्स भी कम होता जा रहा है। जुई वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, जियांग अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो अपने हीरो के प्यार के जाल में पूरी तरह फंस गई है, ये भूल चुकी है कि एक एल्डर है यार, छोटी बच्ची हो क्या? जियांग तुरंत अपने मास्टर की तरफ देख के हंसते हुए बोलता है, जुयू तुम बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी, चलो आओ आराम करते हैं, मैं उन सोल्जर्स के ग्रुप से निपट लूंगा। जुई भी वहाँ पे हंसते हुए बोलती है, हाँ ठीक है। हमारा सीन शिफ्ट होके मार्शल आर्ट प्रैक्टिस फील्ड को दिखाते हैं जहाँ पर सारे के सारे गार्ड मौजूद थे। कमांडर के डिसाइपल आते हुए बोलता है, मास्टर क्या हम सचमुच उन्हें ऐसे कमांड संभालने देंगे? कमांडर वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में हंसते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो, मेरे पर्सनल ऑर्डर के बिना सोल्जर आसानी से उनकी बात नहीं मानेंगे। क्या वो लोग ये सोचते हैं कि वे जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि वो गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच गए हैं? ओफो, आज मैं उन्हें डिसिप्लिन के बारे में बताऊंगी। दूसरे साइड में सोल्जर वहाँ पे इकट्ठा होते हुए आपस में गुपचुप करते हुए कहते हैं, क्या हुआ है, अचानक से हमें क्यों बुलाया? क्या ऐसा हो सकता है कि कमांडिंग ऑफिसर किसी कॉम्बैट मिशन पे जा रही हो? जब वो लोग बातचीत कर रहे थे उतने में जियान वहाँ आसमान से नीचे उतरते हुए कहता है, ये कमांडिंग ऑफिसर नहीं है जिसने तुमको यहाँ पर बुलाया है, मेरा नाम जियांग यू है, मैं फर्स्ट रैंक का मेन डिसाइपल हूँ, अब मैं सेक्टम ऑफ ऑरिजिन की मिलिट्री की कमांड संभाल रहा हूँ। सोल्जर वहाँ पे हंसते हुए बोलते हैं, क्या फर्स्ट रैंक का मेन डिसाइपल? हे लौंडे, तुम खुद को क्या समझते हो? हम हमेशा ब्रदर लियो पेंग के लीड में रहे हैं। बच्चे, अभी तुम पूरी तरह से बड़े भी नहीं हुए हो, क्या तुम्हारे पास मिलिट्री टोकन का ऑर्डर है? लियो पेंग उन सोल्जर्स की बात सुन के वहाँ पे हंसते हुए कहता है, मास्टर जैसा आपने कहा था, कोई भी सच में उसके साथ डील नहीं करना चाहता। कमांडर वहाँ मिलिट्री सोल्जर की तरफ देखते हुए बोलती है, इन सोल्जर्स ने जिंदगी और मौत देखी है, वे जंगली और अनकंट्रोल्ड हैं, वे कुछ बातों पर जियांग को फॉलो नहीं करेंगे। डॉगी जब सोल्जर्स की बात सुनता है तो घबराते हुए बोलता है, फर्स्ट रैंक के मेन डिसाइपल, अब हम क्या करें? जियांग कूल अंदाज में उसको बोलता है, चिंता मत कर यार, ये तो मेरे लिए आम चीज है। जियांग फिर चिल्ला के कहता है, प्लीज सभी लोग थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे समझाने दो। सोल्जर फिर से खिसियाते हुए बोलते हैं, समझाने दे? लेकिन क्या? तुम कौन होते हो हमें इकट्ठा करके ऑर्डर देने वाले? धिक्कार है ली हाओ, ब्रदर लियू पेंग के आदेश के बिना तुमने नकली ऑर्डर देने की हिम्मत की, क्या तुम मरने की इच्छा रखते हो? अब जियांग की यहाँ पर दोस्तों बुरी तरह फायर हो चुकी थी, वो गुस्से में गहरी सांस
सांस लेते हुए अपनी पावर को बुरी तरह रिलीज करते हुए कहता है, सभी लोग यहाँ पे शांत हो जाओ, मेरी बात को सुनो। उसके पावर के इम्पैक्ट के कारण जो लोग भी वहाँ पे बिजी कर रहे थे लुढ़कते हुए पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। जियांग वहाँ पे पावर रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है, क्या अब तुम लोग मेरी बात सुन सकते हो? और यहाँ पर दोस्तों जियांग का लुक सचमुच बहुत डरावना लग रहा है। सोल्जर वहाँ पे गुस्साते हुए बोलते हैं, हमें दबाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल मत करो, हम जिंदगी और मौत को देखने के आदी हैं। ये सही है कमांडिंग ऑफिसर या लियो पेंग के ऑर्डर के बिना हम आपके ऑर्डर्स का पालन नहीं करेंगे। जियांग वहाँ पे उनको फिर समझाता है, मैं तुम लोग को अपने ऑर्डर का पालन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल एक बात का ऐलान करना चाहता हूँ। ली हाओ के बचे हुए ऑर्डर को सुनो। ली हाओ जिसको हम लोग डॉगी कहते हैं वो अपनी तरफ उंगली से इशारा करके हैरान होकर बोलता है, हैं क्या मेरी ऑर्डर को? जियांग वहाँ डॉगी की तरफ एक पिल को देते हुए बोलता है, ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल तुम्हारे लिए है, ये तुमको तुरंत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक तक पहुँचाने में मदद कर सकती है। सोल्जर फिर से वहाँ पे बीसी करते हुए कहते हैं, अबे ये कमीना क्या बीसी कर रहा है, और मैंने सोचा था कि ये कुछ मजेदार दिखाएगा और अब आखिरी में पता चल रहा है ये सब यहाँ घोटाला है। हाँ यार, केवल सेकंड एल्डर ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पिल को रिफाइन कर सकती है और उसे 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया है कोई भी पिल को बनाए हुए, तो होली लैंड में इस तरह की पिल कोई कैसे हो सकती है? हाँ लड्डू के भैया तुम सही पकड़े हो, भले ही ये फाउंडेशन बिल्डिंग पिल हो, वो हे लाओ जैसे बेवकूफ को एक भी पिल नहीं देंगे। डॉगी इस पिल को देख के हैरान होते हुए बोलता है, ये फाउंडेशन बिल्डिंग पिल मेरे लिए? क्या आप इस चीज के लिए सीरियस हैं? जियांग वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, अरे घूरना बंद कर, पहले खा के तो देख, मजा आ जाएगी, क्या चटकारे निकलेंगे अंदर से। डॉगी अपने हीरो की बात को सुनते हुए तुरंत उस पिल को अपने मुंह में डाल लिया था और अगले ही पल जैसे वो पिल उसके मुंह में घुलती है तो अचानक से दोस्तों डॉगी की बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारा घबराया डॉगी अब एकदम शेर की तरीके जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक तक पहुँचने में सफल रहा। मैं 8 सालों से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 5th स्टेज पर अटका हुआ था और सोचते ही सोचते मैं तुरंत पीक तक पहुंच गया हूं। मुझे लगता है कि मैं शायद लुआंग पेंग की ताकत के बराबर पहुंच गया हूं। दूसरे सोल्जर जब अपने सामने डॉगी के साथ ऐसा होते हुए देखते हैं तो दोस्तों एक सोल्जर की आंख तो वहां पर बाहर निकलने वाली थी। वो घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, वो सचमुच फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक तक पहुंच गया है। हाँ यार, ये एलेक्सर तो बहुत ज्यादा कमाल का है। अरे बाप रे, ये तो सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल है। जियांग वहाँ पे कुछ पिल्स को अपने हाथों से बाहर निकालते हुए बोलता है, ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल है, जिस पिल्स की मेरे पास दोस्तों कोई कमी नहीं है। वो वहाँ पर सोल्जर्स के सामने उन पिल्स को हवा में गोल गोल उड़ाना स्टार्ट कर देता है। सोल्जर इस चीज को देख कर तो बहुत सारा बावरे होते हुए चिल्ला के कहते हैं, बिग सीनियर ब्रदर, नहीं नहीं, तुम तो मेरे बाप हो, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। अरे मेरे बड़े भाई, बस हमें बताओ कि आपको क्या चाहिए, हम सब आपकी बात सुनेंगे। वो सभी सोल्जर्स उस पिल को हासिल करने के चक्कर में जियान के वहाँ पर चम्मच बन चुके थे। कोई हाथ दबाता है, कोई पैर दबाता, एक तो बोलता है हम गोटे भी मुंह में ले लेंगे। ऐसा करते हुए देख के एक लौंडा उसका हाथ दबाते हुए बोलता है, अरे मेरे भाई, मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग बनाने वाली पिल की कोई परवाह नहीं है। मैं तो बिग सीनियर ब्रदर को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि आपका कैरेक्टर और इमेज बहुत ज्यादा मजेदार है। उनकी चम्मचगिरी देखकर जियांग हैरान होते हुए मन में बोलता है, अरे यार, क्या इनका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है। जियांग वहाँ पर सभी को फाउंडेशन बिल्डिंग पिल देते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैंने इन पिल्स को तुम लोगों में बांट दिया है, इन पिल्स को अभी लेना शुरू करो। जैसे वो लोग पिल्स को लेते हैं तो दोस्तों उनकी बॉडी वहाँ पर चमकना स्टार्ट हो गई थी। जिस चीज को दूर खड़ा देख यिंग पेंग हैरान होते हुए बोलता है, मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग यू सोल्जर्स को पिल्स रिश्वत में देगा। कमांडर वहाँ पे कुछ सोचते हुए बोलती है, सेक्ट के पास इतनी कीमती पिल्स कैसे हो सकती हैं? ये अजीब बात है। चाहे कुछ भी हो, हम इन्हें सोल्जर्स को कंट्रोल नहीं करने दे सकते। लियो पेंग हैरान होते हुए पूछता है, मास्टर, अब हम आगे क्या करेंगे? कमांडर उसको बताती है, जल्द ही मैं इतने सालों से इकट्ठा किए गए सारे रिसोर्स का इस्तेमाल करके तुमको जबरदस्ती गोल्डन कोर रियल्म में ब्रेक थ्रू कराऊंगी। सोल्जर्स को पहले ही जियांग यू से फायदा मिल चुका है। वे तब तक उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें मुझसे ज्यादा फायदा ना मिले। जो लोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक तक पहुंच चुके हैं वे पक्के तौर से गोल्डन कोर स्टेज को ब्रेक थ्रू होते हुए देखेंगे, तब जाकर वे हमें फॉलो करेंगे। लियो पेंग वहाँ पे खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह मास्टर, आप तो कमाल की हैं। मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। दूसरे साइड में हमें सारे सोल्जर्स को दिखाते हैं जो कि पिल खाने के बाद कल्टीवेशन करने बैठ गए थे और उनके अंदर से बहुत ढेर सारी गोल्डन
गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। डॉगी उनको देख के हैरान होते हुए बोलता है, अरे ये क्या, वे सभी ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। धत तेरे की, एक बार जब सभी के पास मेरी ऐसी ताकत होगी तो मुझे डर है कि मैं उनका लीडर नहीं बन पाऊंगा। जियांग उसकी बात को समझ चुका था। वो उसको तसल्ली देते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, बाद में मैं तुम्हें गोल्डन कोर स्टेज में ब्रेक थ्रू करवाऊंगा। डॉगी हैरान होते हुए बोलता है, क्या कहा, गोल्डन कोर रिल्म? बड़े भैया आप मजाक कर रहे हैं ना? हमारे सेट में 10 से भी कम लोग हैं जो गोल्डन कोर रिल्म में हैं। वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। आपके पास अभी भी ऐसी पिल्स हैं जो मुझे गोल्डन कोर रिल्म में आगे ब्रेक थ्रू कराने में मदद कर सकती हैं। मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। जियांग वहाँ पे अपने सोल्जर को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक तक जाते हुए देख के हंसते हुए बोलता है, बस तुम इंतजार करो और देखो आगे आगे क्या होता है। सोल्जर वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं, आखिरकार मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक तक पहुँच चुका हूँ। दूसरा भी हंसते हुए बोलता है, मैं भी पीक तक पहुँच गया हूँ। हाँ यार, अगर हम सभी एक फाउंडेशन बिल्डिंग सोल्जर्स का लीजन करते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं, तो हम पूरे होली लैंड के बैटल फील्ड पर इनविंसिबल हो सकते हैं। उन लोग की बात सुन के जियांग डॉगी को बोलता है, जाओ और उनसे कहो एक साथ लाइन में खड़े हो जाएं और बकवास करना बंद करें। जिस बात को सुनने के बाद डॉगी वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं, वे शायद मेरी बात नहीं सुनेंगे। जियांग को ये जानता ही कहाँ है, जो चीज नामुमकिन है वो मुमकिन कर दिखाता है। वो एक सीट के ऊपर बैठते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें जाने को कहूँ तो जाओ, तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। डॉगी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराते हुए कांपते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ने के बाद हकलाते हुए बोलता है, सभी लोग ध्यान दो, कोई बातचीत मत करो, अंदर आओ और लाइन में खड़े हो जाओ। इस बात को बोलते हुए उसकी बॉडी वहाँ पर दोस्तों शेक कर रही थी। उसके ऑर्डर को सुन के सोल्जर वहाँ पे हंसते हुए बोलते हैं, अबे फट्टू लिन हाउशेंग, तू यहाँ हमें ऑर्डर देने क्यों आ रहे हो? अभी मैं तुमसे थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन अब सब फाउंडेशन बिल्डिंग के टॉप पर हैं। अब कौन तुमसे डर रहा है? सीनियर ब्रदर जियांग यू, ये लिन होशेंग बहुत कमजोर है, मुझे लगता है कि मुझे आर्मी चीफ बनना चाहिए। लेकिन तभी उतने में कोई चिल्ला के बोलता है, सभी लोग शांत हो जाओ। जिस आवाज को सुनने के बाद तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और हमको पता चलता है वहाँ की मेन कमांडर अपने डिसाइपल के साथ उस जगह पर नीचे की तरफ उतरती है, जिसको देखकर वो घबराते हुए बोलते हैं, वो तो थर्ड एल्डर है। कमांडर वहाँ आकर सभी को ऑर्डर देती है, लुआन पेंग अभी भी होली सिटी के सीनियर ब्रदर हैं। मेरे ऑर्डर के बिना तुम उसके पोजीशन को आपस में कैसे बांटने की हिम्मत करते हो? सभी लोग अपनी सही जगह पे जाके खड़े हो जाओ। जो सोल्जर अभी शेर की तरह दहाड़ रहे थे वो घबराते हुए बोलते हैं, ये जियांग्यू ने अभी हमको कुछ एलेक्सर दिए हैं, क्या हमें जियांग्यू की बात सुननी चाहिए? लियो पेंग वहाँ आकर हंसते हुए बोलता है, क्या तुम सभी जियांग्यू की बात सुनोगे? लेकिन अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो तुम हमेशा लिन होशेंग के अधीन रहोगे। क्या तुम लोग इससे खुश हो? जो लौंडा चीफ बनने के लिए बोल रहा था वो भड़कते हुए बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब हमारी फाउंडेशन बिल्डिंग पीक स्टेज पर है, तुम्हारे बराबर लुआन पेंग, भले ही हम तुम्हारे ऑर्डर्स का पालन करें, हम फिर भी अच्छा महसूस करेंगे। उस सोल्जर की बात सुन के कमांडर हंसते हुए बोलती है, इसके बाद मैं रिसोर्स का इस्तेमाल करके सभी के सामने लुओ पेंग को गोल्डन कोर रिल्म में ब्रेक थ्रू करवाऊंगी। जिस बात को सुनने के बाद सोल्जर घबराते हुए चिल्ला के बोलते हैं, क्या गोल्डन कोर में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं? दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो 1 लाख सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, साथ ही कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, डोमिनेटिंग रिंग ऑफ द कल्टीवेशन के फर्स्ट सीजन में सिर्फ 92 चैप्टर ही रिलीज हुए हैं, जो कि अब इसका लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो प्लीज मेरा खून मत पीना, क्योंकि मेरे पास जितने भी रिलीज हुए चैप्टर थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। सीजन 2 जब आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कमांडर वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज उसने जमा किए थे वो वहाँ पर निकालना स्टार्ट कर देती है, जिसके इफेक्ट के कारण बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस जगह पर रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी। जियांग वहाँ पे उसको ऐसा करते हुए देख के हंसते हुए मन में बोलता है, ऐसा लगता है बहुत बढ़िया मौका मेरे दरवाजे तक आ गया, टैलेंट स्किल कॉपी। इस बात को बोलते हुए उसने वहाँ पर जितने भी एलेक्सर्स और आइटम्स थे उन सब की कॉपी करते हुए बोलता है, चलो इनमें से 1000 को अपने स्टोरेज स्पेस में कॉपी करता हूँ। इन सब को कॉपी करने में अपने हीरो के 2 लाख हिडन ड्रैगन पॉइंट लगे थे। दूसरे साइड में जो लियो पेंग था वो अपने आप को ब्रेक थ्रू कराने की कोशिश करने में लगा हुआ था, और अगले ही पल लियो पेंग का गोल्डन कोर वहाँ पे अपने आप सामने की तरफ बनना स्टार्ट हो गया था, जैसा कि हमको अभी तक पता ही चला है। लियो पेंग जब वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रहा था, सोल्जर इस चीज को देख के चिल्ला के बोलते हैं, जल्दी देखो लियो पेंग ने अपना गोल्डन कोर बना लिया है। हाँ यार, एक गोल्डन कोर रिल्म पावर हाउस मेन होली लैंड में कुल मिला के 10 से भी कम है। अब से लियो पेंग हेवन तक उड़ान भरने के लिए सक्षम है। कुछ ही देर के अंदर लियो पेंग वहाँ पर अपने गोल्डन कोर को बनाते हुए
हुए ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो चुका था। वो खुश होते हुए बोलता है, क्या ये गोल्डन कोर रिल्म की पावर है? सचमुच बहुत बढ़िया है। कमांडर वहाँ पे अपना टोकन दिखाते हुए बोलती है, मैं होली सिटी की कमांडर हूँ, सभी सोल्जर्स को मेरे ऑर्डर का पालन करना होगा। क्या तुम लोग अभी भी मेरा विरोध करते हो? सोल्जर वहाँ पे हंसते हुए बोलते हैं, कौन आपका विरोध करेगा? हाँ यार, थर्ड एल्डर में गोल्डन कोर पावर हाउस बनाने की ताकत है। पक्के तौर से हम थर्ड एल्डर के ऑर्डर का पालन करेंगे। मैं भी थर्ड एल्डर को फॉलो करूंगा। शायद एक दिन मुझे भी गोल्डन कोर पावर हाउस बनने का मौका मिल जाए। डॉगी वहाँ पर अपने दोस्तों को समझाता है, भाइयों अभी तुम सभी ने ब्रदर यांग यू से फायदे उठाए हैं। लगभग सभी लोग फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के पीक तक पहुँच गए हैं और इस समय अचानक उनसे मुंह मोड़ लेना शायद गलत होगा। सोल्जर डॉगी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं, लेन होशेंग यहाँ अच्छा आदमी होने का दिखावा करना बंद करो। हाँ ये सही है, थर्ड एल्डर के पास बाघ का ताबीज है। हम थर्ड एल्डर के ऑर्डर का पालन करते हैं क्योंकि हम सेट के नियम का पालन करते हैं। तुम सही कह रहे हो। इसके अलावा थर्ड एल्डर गोल्डन कोर रिल्म पावर हाउस बना सकती है। क्या तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के पी को गोल्डन कोर से तुलना कर सकते हो? इसी तरह से ये सारे के सारे यहाँ पे बकवास कर रहे थे। डॉगी वहाँ पे इनकी बात सुन के हैरान होते हुए बोलता है, तुम सब कमीने हो। लेकिन जैसे ही कुछ आगे बोलने वाला था, जियांग अपना हाथ बढ़ाकर उसको रोकते हुए बोलता है, अच्छा तो ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोग को एक और मौका दूंगा। क्या तुम सचमुच मू जियाओ की बात मानना चाहते हो? सोल्जर वहाँ पे हंसते हुए बोलते हैं, हर कोई अपने लिए लड़े और जो लोग अपने लिए नहीं लड़ते हेवन उनके ऊपर अटैक करता है। जियांग यू तुम हमें दोष मत दो। तुमने हमें फाउंडेशन बिल्डिंग की पिल रखने के लिए दी और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए हमें खेद है, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। लेकिन उतने में कोई चिल्ला के बोलता है, रुक जाओ। वहाँ पर सोल्जर्स का एक छोटा सा ग्रुप बाहर निकल के डॉगी को ग्रीट करते हुए बोलता है, हम सीनियर ब्रदर लिन हो शाओ को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। उन सोल्जर्स को फॉलो करते हुए देखकर डॉगी की आंखें भर आई थी। वो वहाँ पे रोते हुए बोलता है, जियांग पेंग वांग तुम लोग मेरे लिए ऐसा कर रहे हो। लेकिन तभी लो पेंग उसकी मौज उड़ाते हुए बोलता है, ओहो 1000 से भी ज्यादा लोगों का ग्रुप और केवल 5 लोग तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार हैं और वे सभी बेकार हैं। जियांग यू मुझे आश्चर्य है कि तुम अब मुझसे कैसे कंपटीशन करोगे। जियांग यू उसको टॉक टू हैंड का साइन बना के दिखाते हुए बोलता है, बड़े आराम से कर लूंगा लौंडे। जितने भी सोल्जर्स डॉगी को फॉलो करने आए थे, जियांग उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम डॉगी और मुझे फॉलो करना चाहते हो? वो तुरंत ग्रीट करते हुए बोलते हैं, हाँ बिल्कुल करेंगे। जियांग उन लोग से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों है? एक सोल्जर वहाँ पे गुस्साते हुए बोलता है, हमें हमेशा नीची नजरों से देखा गया है, लेकिन शुक्र है कि सीनियर ब्रदर हो शेंग ने हमेशा हमारा ख्याल रखा। अगर सीनियर ब्रदर हो शेंग ने हमें गार्ड दस्ते के हिस्से के रूप में नहीं लिया होता तो हो सकता है हम पहले ही तोप के चारे के रूप में बैटल फील्ड के मैदान में भेज दिए गए होते। तीसरा सोल्जर बताता है, हाँ ये सही है, हम जो कि फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के स्टेज में हैं, सिर्फ और सिर्फ तोप का चारा बनने लायक है। यहाँ तक कि अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग की पिल जो बांटी गई है वो भी हमें नहीं दी गई। जियांग उनकी बात को समझते हुए स्माइल करके बोलता है, अच्छा तो ठीक है, तुमको फाउंडेशन बिल्डिंग पिल की जरूरत नहीं है, मैं तुमको एक दूसरा बहुत बढ़िया मौका दूंगा। जियांग अपने हाथों को ऊपर करता है तो उसके हाथों से एनर्जी निकलती है और अगले ही पल बहुत ढेर सारे एलेक्सर्स जियांग बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं तुम्हें सीधे गोल्डन कोर रिल्म में भेज दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद तो वो पांचों के पांचों सोल्जर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। वो चिल्ला के बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जियांग अपने प्रोसेस में लग चुका था। जितने भी एलेक्सर वहाँ पे उसने भेजे थे वो उनको सीधे वहाँ पर ऑब्जर्व करवाना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखने के बाद तो कमांडर भी हैरान होते हुए मन में बोलती है, वो मटेरियल, सारे मटेरियल जो मैंने इतने सालों में वॉर के मैदान के बाहरी एरिया से इकट्ठा किए हैं, असलियत में उसके कितने हिस्से हैं? अब दोस्तों आगे अपना हीरो गोल्डन कोर रिल्म के सोल्जर बनाने के बाद क्या उधूम मचाने वाला है ये देखने में मजा आएगा और साथ ही साथ जो दूसरे होली लैंड के लोग अटैक करने आने वाले हैं वो फाइट देखने में मजा आएगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इसके चैप्टर्स यहीं पे खत्म हो गए हैं। जैसे ही न्यू चैप्टर रिलीज होंगे मैं तुरंत इसको अपलोड कर दूंगा, या आप लोग को अगर लिंक पता हो तो मुझे बता देना। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक किए बिना दोस्तों प्लीज मत जाना। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। साथ ही कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट बिंदास लगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।